हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे से किसी ने पूछा था कि फर्स्ट टू सेवन्थ को कैसे पढ़ाएं जो बच्चे अभी बुक्स लेकर नहीं आए हैं। तो जो बच्चे अभी बुक्स लेकर नहीं आ रहे और आपके पास ट्यूशन पढ़ने आ गए हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि वो लोग है ना ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, तो उनके स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही होगी, है ना। तो उनके स्कूल से भी तो कुछ मटेरियल आ रहा होगा। स्कूल के जो मैम है वो जो पीडीएफ भेजती होंगी या डायरेक्ट लाइव क्लास चल रही होगी उनकी ऑनलाइन की, तो वहां से ही मटेरियल आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे के पास बुक्स नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएं, तो इसके लिए आप क्या करें कि आजकल ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल रहती है, पीडीएफ रहती है, तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप फर्स्ट टू फोर्थ तो फर्स्ट सेकंड में तो आप बेसिक चीजें ले लीजिए। जैसे बेसिकली है ना मैथ्स में आप बेसिक चीजें ले लीजिए। बेसिक चीजें में जैसे आप है ना एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, नंबर नेम्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग्स, है ना, और प्रॉब्लम सम्स, तो आप ये उनको करा सकते हैं, सिखा सकते हैं, क्योंकि सेम मैथ्स में आके ये प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे की क्लास बढ़ती है तो आप ऑनलाइन देखिए कि ऑनलाइन एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, मैथ्स के अंदर, तो आप चीजें क्लियर कर सकते हैं। और फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में तो आगे जाके मैथ्स की किताब आजकल है ना एनसीईआरटी कर दी गई है। बहुत से स्कूलों में कोर्स एनसीईआरटी ही कर दिया गया है, तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ाइए बच्चों को। तो आप है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सारा कोर्स आजकल आपको ऑनलाइन पे अवेलेबल है। आप एक बार खोलिए, गूगल पे सर्च करिए, तो जितना भी कोर्स होता है एनसीईआरटी का वो सब आजकल गूगल पे सर्च करने पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये है कि आपको उनको कैसे पढ़ाना है, तो आप पहले तो उनको जो उनके स्कूल में चल रहा होगा ना कोर्स, उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाइए। जो भी लर्निंग का होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जीके जो भी होगा उनका लर्निंग का, तो उनको लर्निंग करना सिखाइए, है ना। और उनको चैप्टर रीड करवा के उसी में से आप क्या, ये भी हो सकता है कि कुछ स्कूलों में ना सीबीएसई कोर्स चलता है फर्स्ट सेकंड में थर्ड में, तो उनकी बुक्स हिंदी की अलग अलग होगी। अब एनसीईआरटी निकालेंगे तो वो बुक्स है ना आपको सेम मैच नहीं खाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश और हिंदी बच्चों को पढ़ना सिखा दीजिए। उसके बाद उनको क्वेश्चन जो पीछे दिए रहते हैं या जो बुक के अंदर जो चैप्टर रहता है उसमें से आप क्वेश्चन पुटअप करिए और उनको आंसर अपने आप ढूंढने के लिए बोलिए। उसके अंदर से देखिए बच्चे ने चैप्टर को कितना रीड किया है, कितना समझा है, और उनको बोलिए कि अब बेटा मुझे इसमें से ना क्वेश्चन आप बता दीजिए और इसमें से आंसर मुझे ढूंढ कर बताइए। पुटअप करिए आंसर इसमें से और बताइए मुझे इसका क्या आंसर होगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। तो अगर बच्चे को ये सब आ गया, बच्चा ये सीख गया करना, तो उनके पास कोई सी बुक होने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे उनके पास कोई सी भी सब्जेक्ट की बुक हो, हिंदी हो, साइंस हो, तो और साइंस में भी सारे चैप्टर में से ये तो है नहीं कि आपके बाहर से कुछ आ जाएगा। छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के जो भी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर होंगे या पीछे भी दिए होंगे, उनके सारे आंसर उसी में रहते हैं, बुक के अंदर से ही दिए रहते हैं। और साइंस में अपनी मर्जी से आप कुछ लिख नहीं सकते हो, है ना। हिंदी इंग्लिश में तो आपने फिर भी स्टोरी पढ़ ली है, तो आप उस स्टोरी के हिसाब से आप आंसर बना के लिख सकते हो, लेकिन साइंस के आंसर तो आपको उसी में से देने। एसएसटी है, तो आप बच्चों को रीडिंग करना सिखा दीजिए, हिंदी और इंग्लिश की, उसको चैप्टर को अच्छे तरह से समझा दीजिए कि उस चैप्टर में क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है। उसके बाद आप बच्चों को क्वेश्चन का मतलब भी बता दीजिए कि बच्चा क्या पूछ रहा है ये आपसे। आपने भी चैप्टर पढ़ा, इसका आंसर इस पैरे में होगा, आप प्लीज मुझे ढूंढ के बताइए इसका क्या आंसर है। तो बच्चों को चाहे इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही हो या इंग्लिश में नहीं बता पा रहा हो तो हिंदी में बताएगा, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसका आंसर लिखवा दीजिए। ठीक है। और मैथ्स में मैंने आपको बताई दिया, फर्स्ट सेकंड की मैथ्स आप बेसिक चीजों पे पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी चाहिए है कि आगे की मैथ्स में थर्ड फोर्थ में क्या आता है, तो आप गूगल पे सर्च करिए, एनसीईआरटी का आपको वहां से कोर्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप बच्चों को वहां से पढ़ा सकते हैं। आपको मैंने ये बता ही दिया है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। आपको डेली बेसिस पे बच्चों को हिंदी और मैथ्स डेली लेनी है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है बच्चे के वो आप अल्टरनेट लीजिए। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों ने, मेरे पास भी जो बच्चे आ रहे हैं उनमें से 2 बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी है, ओनली कॉपी से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि एचकेजी में क्या कोर्स चलता है, एलकेजी में क्या चलता है या नर्सरी में क्या है, तो मैं उन्हीं हिसाब से पढ़ाती रहती हूँ। तो आप भी परेशान मत होइए, जो भी आपका कोर्स है या जो भी आपके पास मटेरियल है उसके हिसाब से, और आपके पास मोबाइल है ही सही, तो आप गूगल पे सर्च करके उनके कोर्स को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए। ठीक है। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई पूछना हो या कुछ आपके डाउट हो कि किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका भी जवाब दूंगी। ओके, थैंक यू।
5 मिनट की डाल दे।